ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कुल 150 सीटों पर 1 दिसंबर को हुई पार्षद के चुनाव में राज्य की सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति 56 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे बहुमत हासिल नहीं हो सका। लंबी छलांग लगाते हुए बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जबकि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिना किसी सीट का नुकसान उठाए 44 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो ओवैसी की पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। ओवैसी ने 150 सदस्यों वाले नगर निगम में मात्र 51 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे और उनमें 44 पर जीत दर्ज की, यानी ओवैसी का स्ट्राइक रेट 86% से ज़्यादा रहा, जबकि TRS को 33 सीटें गंवानी पड़ी। CM चंद्रशेखर राव की पार्टी को 2016 के चुनाव की तुलना में 40% कम सीटें मिली हैं। 2016 के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 99 सीटें जीती थी और मेयर पद पर कब्जा जमाया था। तब बीजेपी को सिर्फ 4 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थी। बीजेपी ने धुआंधार प्रचार और हिंदू कार्ड खेलते हुए हैदराबाद में जबरदस्त जीत दर्ज की है और अपनी ताकत 12 गुना बढ़ा ली है। 2018 में 117 सीटों पर हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उससे मात्र 2 विधायक जीत सके थे। लेकिन 2 साल बाद ही पार्टी ने दक्षिण राज्य में स्थानीय स्तर पर बड़ी पैठ जमाई है। 2023 के चुनाव में बीजेपी TRS के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। पहले त्रिकोणीय हो रहे चुनाव के परिणाम के बाद अब त्रिशंकु हो गए हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि ग्रेटर हैदराबाद का मेयर अब किस पार्टी का होगा, चूंकि बीजेपी ने TRS को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है और 2023 के असेंबली इलेक्शन में भी उससे खतरा है। ऐसे में संभव है कि TRS मेयर पद के चुनाव में बीजेपी का साथ ना ले। उधर ओवैसी ने चुनावी नतीजे आने के साथ ही इशारों में ही कह दिया है कि वो KCR का साथ देने को तैयार है। दरअसल दोनों ही नेताओं और पार्टियों को बीजेपी के बढ़ते कद से खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए संभव है कि दोनों बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो जाए। ऐसी स्थिति में ओवैसी TRS के लिए किंग मेकर साबित हो सकते हैं, तो दूसरी ओर TRS के गढ़ में भाजपा ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और ये जीत बताती है कि आने वाले वक्त में तेलंगाना में चुनाव भाजपा के बिना संभव नहीं हो पाएगा और भाजपा की भूमिका अहम होगी। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.